दोस्तों बिहार बोर्ड से जो भी छात्र छात्राएं मैट्रिक या इंटर पास करते हैं तो मैट्रिक इंटर पास करने पर जो भी प्रोत्साहन राशि की लाभ दी जाती है, इसमें बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया है। अब काफ़ी सारे बच्चों का रेगुलर एक कमेंट आ रहे हैं कि जब हम इसके लिए अप्लाई करते हैं, हमने फॉर्म को फाइनल सबमिट भी कर दिया है, अब फाइनल सबमिट करने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे हमें पैसा मिलेगा, इसके बारे में बताइए। या फॉर्म को जब हम सबमिट करते हैं उसका जो प्रिंट मिलता है, इस प्रिंट को हमें कहीं जमा भी करना है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं इसके बारे में प्रॉपर जानकारी आपको, जो प्रिंट आउट आपने निकाला है उस पर बहुत सारी जानकारी दी गई होती है, उसके माध्यम से आपको समझाते हैं और आगे आपको क्या करनी चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी बता रहा हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन करिए, ताकि जो भी अपडेट होगा मैं वहां भी देने का काम करता हूं। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलकर पूरी डिटेल जानकारी आपको देता हूं। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एक प्रिंट आउट है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और फॉर्म को जब फाइनल सबमिट कर देते हैं तो इसी प्रकार का आपको प्रिंट आउट मिलता है। ये इंटर वाले छात्राओं का है। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ बताए गए हैं कि इस प्रिंट आउट को कहीं आपको जमा करने हैं या नहीं करने हैं। देखिए 3 पॉइंट ही इन्होंने बताया है कि जिस समय आपकी 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया था, आप डिक्लेयर करिए कि उस समय आप अनमैरिड थे। ये डिक्लेयर आपसे करवाती है कि जब 12वीं की आपका रिजल्ट आया था उससे पहले आपकी शादी नहीं हुई थी। दूसरा चीज़ इनके द्वारा बताया गया है कि इसमें जो भी आपने डिटेल दिया है फॉर्म भरते समय, वो डिटेल बिल्कुल आधार वाला वो आप ही का है। क्योंकि अगर मान लीजिए आधार वाला डिटेल गलत होता है तो होता ये है कि अब पेमेंट आपके आधार के थ्रू ही जाता है, तो पेमेंट किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में जा सकते हैं। तो वैसे स्थिति में इसकी जो जिम्मेवारी है आपकी स्वयं की होगी, इसके बारे में बताया गया है। 3 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि आपने जो भी जानकारी ऑनलाइन सबमिट किया है वो जानकारी बिल्कुल सही है। अगर गलत पाया जाता है तो इसके अगेंस्ट में जो भी कार्रवाई होती है वो होती है। ये इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो गलत नहीं होनी चाहिए, जो जानकारी दी है वो सही है, यही बताया गया। कहीं भी इन्होंने नहीं बताया कि फॉर्म को आपको कहीं जमा करना है या कहीं भेजना है। तो ये आप अपने माइंड से जो सोच रहे थे कि फॉर्म को सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट हमको कहीं जमा करना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको एक काम जरूर कर लेना है। अगर फॉर्म को आप सबमिट कर देते हैं तो समय समय पर आपको आवेदन की स्थिति जरूर देखनी है। अब आवेदन की स्थिति देखने के लिए मेगासॉफ्ट के वेबसाइट पर आप आएंगे, या इसके लिए आप ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर भी आएंगे तो यहाँ पर 12th वाला का लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर 10th वाला का लिंक मिलेगा। आप किसी एक लिंक पर क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं जहां पर आपको 10th 12th दोनों का लिंक मिल जाएगा। अब आप जिसका भी देखना चाहते हैं स्थिति, आप उस वाले लिंक पर, जैसे 12th का यहाँ पर लिंक है, 10th का यहाँ पर है, तो आप उसके सामने आप क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट का, जिसमें आपको मिलता है क्लिक हियर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल करना है और एक ऑप्शन मिलता है सर्च का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार आपका सभी डिटेल आता है। यहाँ पर मुख्य रूप से देखना है कि आपका जो फॉर्म है ये फाइनलाइज होना चाहिए, यहाँ पर यस होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन का जो पेमेंट स्टेटस है वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर बताया भी गया है कि आपका जो एप्लीकेशन है ये बिल्कुल वैलिड है और आपका जो पेमेंट की प्रक्रिया है अब स्टार्ट हो चुकी है। बहुत जल्द जैसे ही विभाग को पास राशि आती है ये पैसा आपको मिल भी जाएगा। बाकी अगर किसी कारण से आपका रिजेक्ट होता है तो वो जानकारी आपको यहाँ पर बता दी जाती है। बाकी यहाँ पर इस प्रकार अगर आपका दिखा रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी आप चाहे तो और भी डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपका जो है रेडी फॉर पेमेंट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर फॉर चेक योर डिटेल, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है और व्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर भी देखेंगे आपका पेमेंट स्टेटस रेडी फॉर पेमेंट है, मतलब कि जैसे ही विभाग के पास राशि आएगी, राशि आपको मिल जाएगी। कहीं भी आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं है और फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको कहीं भेजने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2 चीज़ें जो है आपको चेक कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा इस चीज़ों को लेकर। बाकी कहीं भी कोई अगर परेशानी होती है तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो ईमेल दिए गए इस पर आप ईमेल कर सकते हैं, या नीचे हेल्प डेस्क में 2 नंबर दिए गए, इससे आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, जैसे भी संपर्क हो आप संपर्क करें, या यहाँ पर भी ईमेल दिए गए इस पर आप संपर्क कर सकते हैं।
तो सभी कैंडिडेट एक बार ज़रूर देख ले, चाहे आपने 10वीं पास किया हो या इंटर पास किया हो, दोनों का सेम प्रोसेस है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।